गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं बताने वाली हूँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इसको सुन लिया तो आपका सच में सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट हम उसके पीछे कभी सोचते नहीं हैं कि क्यों होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन की फीलिंग हमारे अंदर बनी रहती है और वही अट्रैक्ट होती रहती है। हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है कि हम क्यों इतनी एंजाइटी में हैं, हम किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम सुबह से उठते हैं शाम तक हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा जो लाइफ है, ईश्वर ने हमको जो जन्म दिया है उसका पर्पस क्या है, मतलब हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमको खुद ही पता नहीं रहता है और हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे ही डेली हमारी रूटीन शुरू होती है, हम बस उसी फ्लो में दिन भर अपना काम करते रहते हैं। और पूरे दिन हम बहुत सारे लोग हैं जो एंजाइटी में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं हम, क्योंकि वही लोगों का ही प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं जो हमारे आसपास लोग हैं। तो हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर कितनी पोटेंसी और हम एक बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं। वो सिर्फ हमारे हाथ में रहता है, हमारी सोच में रहता है। आपको ये शुरू कर ही देना चाहिए आज से ही, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईश्वर ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, जिस दिन हमको ये पता चल जाता है उस दिन हम रिलैक्स हो जाते हैं। होता है ना कि हमको कहीं जाना है और हमको पता है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वो बहुत अच्छी जगह है, और हम ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देके और रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, तो सारा टेंशन, डाउट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वैसे ही लाइफ है, अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाता है तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाते हो। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। कोई आपको अगर बुरा बोल के जाता है, आपको टेंशन नहीं होती है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपने काम पे फोकस कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करता है, बॉडी आपकी बहुत हेल्दी रहती है। आप हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो। हाई फ्रीक्वेंसी के जो इमोशंस होते हैं, जैसे लव का इमोशंस है, हैप्पीनेस का इमोशन है, जॉय का है, पीस का है। पीस का तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन या इमोशंस होते हैं। तो जब हम शांति में रहते हैं तो सब चीज़ अट्रैक्ट होती है, कैसी, अबंडेंस वाली। आपको कभी लैक की फीलिंग ही नहीं आएगी। तो आज जानते हैं लाइफ का पर्पस क्या है। देखो, हमारी लाइफ का जो पर्पस है सबके लिए हो सकता है अलग अलग हो, बट ये जो यूनिवर्सल पर्पस मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने ये अब्राहम हिक्स की बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईस्टर एंड जेरी हिक्स की, इसमें से पढ़ा। वैसे मुझे आइडिया तो था कि हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो क्या है, और इसमें मैंने जो पढ़ा तो और क्लियर हो गया उससे। तो जो मैं समझती हूँ, या जो हम सच में इस चीज़ के लिए है, या जो अब तक की मेरी समझ आई है इतनी स्पिरिचुअल बुक्स या और अदर्स बुक्स पढ़ने के बाद, या खुद के एक्सपीरियंस के बाद, वो ये है कि हम यहाँ पे आए हैं इंजॉय करने, हैप्पी लाइफ जीने, जॉयफुल और पीसफुल के इमोशंस के लिए। क्योंकि यही हमारे मेन इमोशन हैं जो हमारी आत्मा या स्पिरिट के हैं, और हमारी आत्मा के बिना हमारा शरीर काम करेगा ही नहीं। जब हम जीवित रहेंगे तभी ये करेंगे। तो ये हमारे आत्मा के ही गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं हमारे। तो इन सब में वाइब्रेट जब हम करते हैं तो वो हमारी लाइफ का सही पर्पस रहता है। और हम खुश कहाँ रहते हैं, हम पीस में कहाँ रहते हैं, हम जॉय में कहाँ रहते हैं, हम हैप्पीनेस के मूड में कहाँ रहते हैं। हम सिर्फ सब तरह की टेंशन लेके घूमते रहते हैं। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हुई तो वो उसकी तकलीफ़ हमारे पास आ जाती, क्योंकि हमारे ब्रेन की ये खासियत है, क्योंकि वो स्पंज जैसा होता है, वो सब कुछ सोख करता है, आप चाहो ना चाहो, क्योंकि वो फील कर लिया आपने। अगर बशर्ते एक चीज़ पे कि आप कॉन्शियस हो। अगर आप कॉन्शियस हो, इस तरह की वीडियो देखते हो, नॉलेज है आपको, तो आप तुरंत उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दोगे। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं ना, कभी कोई चीज़ मुंह से गलत निकल जाती तुरंत बोलते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो दूसरे के दुख को हमको एब्जॉर्ब नहीं करना है, वरना हम भी दुखी हो जाएंगे और उसका दुख हमारा
हमारा दुख मिलके और बड़ा हो जाएगा। उस समय हमको उसको ऐसे वाइब्रेशन देना है या ऐसी फीलिंग क्रिएट करना है कि ये दुख कुछ नहीं है, ईश्वर उसके दुख को ख़त्म कर देता है। और हमारे अंदर भी इतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए कि उसके दुख का उसको एहसास ही ना हो, कम हो जाए आपकी वाणी से, आपके वहाँ प्रेजेंस होने से। और ये तभी आता है जब आप ऑलरेडी हील्ड हो, आपको भरोसा है कि ईश्वर आपके अंदर है, एक्चुअली वो है भी, हमें उसके गुणों को बस याद करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस है या मेरा जो अभी तक का जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली यही हमारा सबसे बड़ा पर्पस है कि हमको हमेशा खुश रहना है। हमें जो भी चीज़ गॉड ने गिफ्ट की है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हमारी आँखें बहुत अच्छा देखने के लिए बनी है, हमारे कान बहुत अच्छा सुनने के लिए बने हैं। और अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो वो चीज़ें आपके पास अपने आप ही आती जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो फील करना। आप आँख बंद करके किसी भी बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, वो फील कर सकते हो। इवन कई बार हम भोजन भी अगर इमेजिन करके खा रहे हैं तो वो स्वाद भी हमारे मुंह में आ सकता है। तो आप सोचिए कि आप इमेजिन करके सब कुछ कर सकते हो और वो चीज़ अट्रैक्ट होगी और रियलिटी बन जाएगी। और अब्राहम हिक्स ने भी इसमें वही चीज़ बहुत अच्छे से बोली है कि आप यहाँ आए हो किस लिए, आप आए हो यहाँ पे जो आप बनना चाहते हो वो बनने के लिए, और दूसरों को भी वो जो चाहते हैं वो बनने देने को अलाउ करने के लिए आप आए हो। इस सेंटेंस का भी स्क्रीनशॉट अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही बनने, हम क्रिएशन के लिए आए हैं, को क्रिएशन के लिए, हमारे अंदर जो गिफ्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आए। हम जो बनना चाहते हैं हम वो बनने के लिए आए हैं, और दूसरों को भी जो बनना है उसको अलाउ करने के लिए आए हैं। तो कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी अच्छी चीज़ है। जब आप ये जान जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिए आए हो, क्या बनना चाहते हो। तो बस इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मेंटल वर्क करके निकालना पड़ेगा। और एक सलाह मैं आखिरी में यही देना चाहूँगी कि हमेशा खुद से प्यार करिए। जब हमारा खुद का कप पूरा भरा होता है ना तो वो झलकता है बाहर, दूसरे आपको सिर्फ देख के ही खुशी का महसूस कर सकते हैं। इसीलिए लोग स्पिरिचुअल लोगों के पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल सहज होती, सरल होती, कोई डाउट रिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और वही चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है, उनकी पॉजिटिविटी। तो जब हम खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही आपके पास आएंगी। तो आज से आप अपनी टेक केयर करना शुरू कीजिए, फिज़िकली, मेंटली, सब तरह से। कोई कुछ भी बोल रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अंदर कैसे हो विजुलाइज़ कीजिए, क्या फ़ील करना चाहते हो विजुलाइज़ कीजिए, और अपना अंदर का गाना, आपका खुद का गाना पूरे टाइम गुनगुनाते रहिए। आप पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा, आप बहुत शांति से अपनी डेली रूटीन के काम कर पाओगे। और जब फोकस डाल के खुशी में करोगे तो उसका रिज़ल्ट एक्सपेंड होके आता है। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है आज से आपको लाइफ का पर्पस पता चल गया होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करना शुरू कीजिए और अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए हमेशा। मेंटल डाइट बहुत पॉजिटिव चीज़ों की डालिए, वैसे ही फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा स्लीप लीजिए और अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए, और आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।